जय हिंद। मैं अजंत कुमार। बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए लुसेंट का निचोड़ इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी का आखिरी मौका आ गया है। महा मैराथन क्लास, जहां एक ही क्लास में 1000 प्लस VVI क्वेश्चन, रिवीजन, ट्रिक के साथ सब कुछ मिलेगा एक साथ। अगर आपने अब तक कुछ भी मिस किया है तो चिंता मत करो, ये क्लास तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो बोलेगा सर पेपर में यही आया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा ट्रिक के साथ। हर टॉपिक का सवाल परीक्षा के एंगल से आपको बस करना क्या है, बस एक काम करना है कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपको बिहार पुलिस की वर्दी पहना सकती है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है वर्दी का सपना साकार हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग जो है, आप लोग को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, और आप लोग जो है से कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप लोग मिस करेंगे तो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको छूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो है टफ होते जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे आप लोग बताएंगे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये हुआ था 1945 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए इसका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा MA स्वामीनाथन। देखिए अगर आप अब भी हमारे साथ हैं तो समझ लें कि आपका जो है सिलेक्शन जो है आपकी नज़दीक आ चुका है। मतलब ये है कि ये जो है बिहार पुलिस का वर्दी आप लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करवाएंगे, जो लगभग एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये सभी को याद होना चाहिए। तो ये है गंगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कब हुआ था। तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च किसने शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। आप लोग बताएंगे कि दाढ़ी मार्च किसने शुरू किया था, तो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि दाढ़ी मार्च जो है किस ईस्वी में शुरुआत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप लोग बताएंगे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत यानी लीवर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे डीएनए की खोज किसने की थी, तो किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। तो ये है विटामिन ए यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये होती है, आप लोग बताएंगे, तो ये किससे होती है। ये होती है नाभिकीय संलयन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। कितना होता है, तो ये होता है 180/120 होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी है, वो है ओस्मियम। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो ऑप्शन है उसमें से लिक्विड धातु कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो कहलाता है मंगल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करती है पराबैंगनी किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है। ये सभी को पता होना चाहिए, तो ये है बाघ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, तो करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन क्यों लंबे होते हैं। आप लोग बताएंगे कि क्यों लंबे होते हैं, तो ये होते हैं पृथ्वी के गति के कारण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन लगभग आना तय है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप लोग बताएंगे, तो ये है हीराकुंड बांध। आप लोग बताएंगे कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, आप लोग बताएंगे, तो बुलाता है राष्ट्रपति। आप लोग बताएंगे कि जो है प्रधानमंत्री का शपथ पत्र कौन दिलाते हैं, यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप लोग बताएंगे किसने लिखी थी, वो लिखा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जुड़े हैं गणित और खगोल शास्त्र से। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो है जीरो का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी शून्य का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था।
तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? कुमार गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी आप लोग बताएंगे? तो ये थी कांस्य युग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताएंगे कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन है कि ये जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के चंपारण जिला में, ये बताइए आप लोग ये किस ईस्वी में हुआ था? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BCG टीका किस बीमारी के लिए है? तो आप लोग बताएंगे किसके लिए है? तो ये है TB के लिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो कौन है सबसे दूर? तो ये है नेपच्यून। यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की 2 आँखें क्यों होती है? तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के जो दो आँख होती है क्यों होती है? तो होती है गहराई देखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? तो ये किया था J.J. थॉमसन ने। आप लोग बताएंगे कि पोजिट्रॉन है उसका खोज किसने किया था और प्रोटॉन का भी खोज किसने किया था, ये भी बताना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है आप लोग बताएंगे? तो ये होता है सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्या होता है? सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? तो कौन सी होती है आप लोग बताएंगे? तो ये होती है पारा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था आप लोग बताएंगे? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये सभी को याद होना चाहिए। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में नहीं है। क्या है? भाग 4 में है। हम लोग बताएंगे कि संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था भारत का पहला उपग्रह? तो ये था आर्यभट्ट। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये है आर्यभट्ट है। कौन है? ये आर्यभट्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सबसे तेज ग्रह कौन सा है आप लोग बताएंगे? तो ये है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर की रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकेरल ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है अस्टेपस है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कौन है? 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वो होता है विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? वो है, आप लोग बताएंगे। इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा थायराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? ये होती है फीमर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो फीमर हड्डी है मानव शरीर के किस अंग में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण है वायरस है। क्या है? वायरस है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है जनगणना होने वाला है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 1872 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। कह रहे कि द्रव का तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये है थर्मामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी स्थलीय जीव कौन सी है? सबसे बड़ी स्थलीय जीव कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे एग्जाम में आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे। ये सभी को पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है स्कर्वी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि जो है विधानसभा का चुनाव बिहार में इसी वर्ष होने वाला है। इसलिए चुनाव से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसेट किससे संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा मौसम और संचार। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महीने में शुरू होता है? वो होता है फरवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये कौन सा है? तो ये है आम है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था?
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के जो कौन सा शहर है जो जिसमें सबसे पहले मेट्रो चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली कौन है। ये कौन है? ये है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI ये क्वेश्चन है। तो कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओजोन गैस का सूत्र, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन गैस का सूत्र क्या है। ये सभी को याद होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है O3 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि N2 को क्या कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है 5 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, NTPC हो या SSC हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम हो, ये जो है बार बार ये जो है क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। और ये जो क्वेश्चन में है ये सभी को लगभग याद भी रहता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाता है चिकित्सा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशीला सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ था। ये कौन दोनों के बीच हुआ था आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। आप लोग बताएंगे जो मैकमोहन रेखा है किन 2 देशों के बीच है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था हेनरी ड्यूनॉट ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। हम लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। हम लोग बताएंगे कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष जो है कौन है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये सभी को याद होना चाहिए। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आप लोग बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी रचना है? तो ये है कालिदास। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ये कहाँ होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है किडनी में होता है, यानी बीक में होता है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है। ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आप लोग बताएंगे। तो ये है 8848 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 79 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? तो हुआ था 1869 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो कौन है? तो ये है नियुक्ति अधिकारी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है।
तो कौन होता है आप लोग बताएंगे? तो ये होता है मीथेन होता है। कौन होता है? ये होता है मीथेन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय लाइन किस में होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय लाइन किस में होता है? तो होता है सूर्य में, यानी जो सूर्य का रोशनी जो आता है वो नाभिकीय लाइन द्वारा ही आता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कितने हैं लगभग आप लोग बताएंगे? तो ये है 54 गो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतका का टीला है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कह रहा है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी खेल में, साहित्य में, राजनीतिक में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि कौन सा तारा सबसे निकट है पृथ्वी से? तो ये कौन है आप लोग बताएंगे? तो ये है सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे ये है मुंबई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये है अनुसूचित भाषाएं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपालनी। आप लोग बताएंगे कि जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो जो है कौन राज्य से आती है, मतलब कौन राज्य में बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा। लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। तो आप लोग बताएंगे कि गोलमेज सम्मेलन जो था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किन के बीच हुआ था? चलिए आप लोग बताएंगे 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। आप लोग बताएंगे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है आप लोग बताएंगे? तो ये जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। देखिए अब बस 5 सवाल और है। अगर यहाँ तक आए हैं तो एक कमेंट ज़रूर करना कि मैं जीत के लिए आया हूँ। क्या करना है? कि मैं जीत के लिए आया हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। यही जज्बा चाहिए हमें। आप लोग ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या करना है? कि मैं जीत के लिए आया हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था? तो किसने दिया था आप लोग बताएंगे? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खनिज जो है रक्त में ऑक्सीजन वहन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लोहा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था पहले 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो ये कौन थे आप लोग बताएंगे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीडियो में अब इतना ही। ये जो है, अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसे शेयर करें, और हर दोस्तों के साथ जो वर्दी पहनने का सपना देख रहा है। तो मिलते हैं अगले सुपर क्लास में। चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।